में जिस तरीके से लोगों का रुझान है वो स्पष्ट बताता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और इस बार कुरुक्षेत्र से बदलाव का ऐलान होगा। पूरे हरियाणा से 10-0 से बीजेपी को हरा के भेजेंगे। नवीन जिंदल हैं सर सामने, पहले कांग्रेस में रहे, आप ये भी कहने बार बार सामने बात आती है कि कोयला से कोहिनूर बने, कुरुक्षेत्र रण में किस तरह से दिखते हैं आप? नहीं देखिए, सामने ही तो नहीं है, सामने ही तो नहीं आ रहे। मुझे तो लग नहीं रहा कि प्रचार कहाँ कर रहे हैं, कहीं 1-2 मीटिंग्स करते हैं, मुझे लगता है फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मैं इनको कहता हूँ कि सीबीआई और ईडी के द्वारा किडनैप करके लाए गए उम्मीदवार हैं और ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा किसी को सीबीआई और ईडी किडनैप करके कह रही है कि चुनाव लड़ो, नहीं लड़ोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। तो वो तो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूर उम्मीदवार को कोई वोट देना नहीं चाहता, मजबूत उम्मीदवार को लोग वोट देंगे। दुष्यंत चौटाला जिन्होंने जेजेपी से सीटें लेकर के गठबंधन सरकार बनी, आज कहीं न कहीं आमने सामने नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जो शराब के घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं और दुष्यंत चौटाला सामने आ रहे हैं। खट्टर जो मनोहर लाल खट्टर, उनका कहना है कि अगर कोई ऐसी बात होती है तो जांच की जाएगी, अगर दुष्यंत चौटाला उसमें दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। क्या लगता है सर? यहाँ नहीं कार्रवाई होगी। शराब घोटाला जहाँ नहीं है वहाँ इनको नजर आता है, जहाँ है गुजरात में वहाँ नहीं जाते, वहाँ कार्रवाई नहीं होती। जहाँ हरियाणा में शराब घोटाला हुआ, लोगों की मौत हुई, वहाँ जांच नहीं होगी, क्योंकि जांच अगर होगी तो उसकी आंच पूर्व मुख्यमंत्री तक भी जाएगी, मुख्यमंत्री तक भी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के सब नेताओं तक भी जाएगी। 4.5 साल तक तो गलबैयाँ करके घूम रहे थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी ने अकेले खा लिया हो। इसका मतलब तो सरकार की कोई देखरेख ही नहीं थी, और देखरेख में अगर खाया है तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना हिस्सा ना लिया उसमें से। तो सारे हमाम में सब नंगे हैं, ये सारे लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई जांच होगी। ये सब नूरा कुश्ती हो रही है, वो उसके खिलाफ आरोप लगा दे, वो उसके खिलाफ बोल दे, ये सब नूरा कुश्ती चल रही है। अगर हिम्मत हो भारतीय जनता पार्टी में तो करें जाँच शुरू, हम भी देखते हैं। चुनाव ऐसे ही निकालेंगे कि चुनाव से पहले जाँच का आदेश देंगे। लेकिन कहीं न कहीं निष्पक्ष जांच होती है तो पहले ही कार्रवाई हो जाएगी। कैसे होगी निष्पक्ष जांच? लेकिन होगी नहीं। यही तो पूछ रहा हूँ, कैसे होगी निष्पक्ष जांच? ये भारतीय जनता पार्टी तो उस घोटाले में, उस भ्रष्टाचार में एक पक्ष है, तो निष्पक्ष कैसे जांच होगी? इन्होंने तो सारी एजेंसियों को चुनाव प्रचार के दौरान, जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तब सारी एजेंसीज, पुलिस, सब कुछ चुनाव आयोग के कंट्रोल में होता है। ऐसे समय में भी अगर ये एजेंसीज का विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग कर रहे हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? ये सारी चीज़ें ये स्पष्ट तौर पे बताती हैं कि भारत तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और ये पुतिन मॉडल लाना चाहते हैं। जैसे रशिया में होता है कि पुतिन साहब चुनाव तो लड़ते हैं, सामने कोई खड़ा ही नहीं होता। एक बात और सामने आ रही है, जो टीएमसी जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, कहीं न कहीं जो शिक्षक भर्ती रद्द हुई है उसको लेकर उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सारे विपक्ष के खिलाफ झूठे फर्जी मामलों में भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। ये चाहते हैं कि मोदी जी चुनाव प्रचार में दौड़ें तो सही, पर अकेले दौड़ें, अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाई किससे मुकाबला था? कांग्रेस से मुकाबला था, उनके अकाउंट सीज कर दिए। आम आदमी पार्टी से मुकाबला था, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। ये तो चाहते हैं मैं अकेला दौड़ूं और फर्स्ट आ जाऊं। इस बार मोदी जी के साथ इतनी बुरी बन रही है कि वो अकेले दौड़ रहे हैं, फिर भी जनता कह रही फर्स्ट तो नहीं आने देंगे। तो क्या संदेश देंगे सर चलते जनता को? जनता को यही संदेश है कि जुल्म का जवाब वोट से दिया जा सकता है। 5 साल में एक बार आपके पास ये मौका आता है और आज जनता के पास वो मौका है कि किसानों के ऊपर जो जुल्म हुआ, महिलाओं के ऊपर जो जुल्म हुआ, सरपंचों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का अत्याचार किया भारतीय जनता पार्टी ने, और सबसे बड़ी बात जो हरियाणा के लाल, हरियाणा के बेटे, हरियाणा के खून अरविंद केजरीवाल के साथ ज्यादती और अत्याचार कर रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब वोट से दिया जा सकता है। जुल्म का जवाब वोट से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते थे, इस समय यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम बड़े आला नेता यहाँ पर पहुँचे थे। लाइव तस्वीरें दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।